I hope I'm audible to everyone and you can listen to me. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, haq majood. Namaskar, pranam, sat sri akal, aloha, and welcome to this class number 4 of Sindhi Language Learning online course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh. And I'm happy, more than glad to welcome you to this class. And you all know about the specifications of this course and how we are going the pace of this course. So this is class number 4. Today is Wednesday, 3rd of January 2024. वेडनेसडे यानी बुध को सिंधी में अरबा कहा जाता है। ये पहली स्लाइड ही आपके लिए एक लर्निंग स्लाइड है। वैसे हम दिनों के नाम अलग अलग सीखेंगे भी, लेकिन ये रोज़ाना के बेसिस पर जब हम जिक्र करते हैं मुख्तलिफ दिनों का, अय्याम का, उनके नामों का, तो ये भी आपके लिए एक लर्निंग है। तो दिस इज अरबा, जो नंबर 4 के नीचे लिखा हुआ है, अलिफ रा रे बे एन। असल में ये अरबी लफ्ज रबा से निकला हुआ है। रबा यानी चार, और उसको फारसी में चहार शंबा कहा जाता है, चौथा शंबा, क्योंकि उसमें शंबा, फिर दोशंबा, सहशंबा, यानी मंगल को सहशंबा कहा जाता है। जैसे कल हमने जिक्र किया था, पीर को दोशंबा कहा जाता है। इसी तरह से चहार शंबा जो कहा जाता है वो बुध को कहा जाता है, यानी चौथा दिन, हफ्ते का चौथा दिन। यानी उन जुबानों या उन खित्तों के कैलेंडर के लिहाज से कि जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिन जुबानों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो सिंधी में इसको अरबा कहते हैं। हमने जिक्र किया था कि मुख्तलिफ जुबानें, मुख्तलिफ खित्तों के लोग जब सिंध में आए और इन्वेड किया, यहाँ पर हुकूमत की, तो वो अपने असरात छोड़ कर गए, और यकीनी तौर पर उनके असरात तो जुबान पर भी रहे। तो एक असर हमारे दिनों के नामों पर भी मौजूद है। जिस तरह से जुमा बज़ात खुद, जब हम जुमे की बात करते हैं, तो वो जुमा भी हमारे यहाँ दिनों के नामों में यकीनी तौर पर अरबी से ही आया है। तो आज है बुध का रोज, यानी चहारशंबा का रोज, 3 जनवरी की तारीख है, और चौथी क्लास है, क्योंकि हमने नए साल के आगाज से पहले इस क्लास का आगाज किया था, और पहली क्लास हमारी नए साल के आगाज से पहले थी। तो आप सबका खैर मकदम इस क्लास में। आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, आई होप the rest of the participants will be joining us soon. So this is 5 p.m., rather 5:06 p.m. in Pakistan and 5:36 p.m. in India. This is 4:06 p.m. in UAE, United Arab Emirates, 3:06 p.m. in Saudi Arabia, 12 in the afternoon, 12:06 p.m. in London, and it's early in the morning in America, especially the zone of Washington DC and New York, where it is the time, it is about to be 7:07 a.m. in the morning. और अगर हम ईस्ट की और फार ईस्ट की बात करें, वेस्ट में अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो रात के 11:07 इस वक्त हो चुके हैं, और न्यूजीलैंड में 1:07 रात के हो चुके हैं, यानी वहां पर हम 4 जनवरी में शामिल हो चुके हैं। और टोक्यो में इस वक्त रात के 9:07 हुए हैं। तो the friends who are joining us from Southeast Asia, good evening to all of those. Those who belong to Far East, who are listening to and watching to us from Far East, so a very late good evening. और उनमें से जो सोने वाले हैं उनको गुड नाइट। और अगर हम मिडल ईस्ट की बात करेंगे तो वहां पर भी गुड इवनिंग। और अमेरिका में जो लोग उठ चुके हैं उनको गुड मॉर्निंग। और यूरोप में और यूके में जितने हमारे दोस्त हैं, उनको हम लेट गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून, प्री नून कह सकते हैं। तो आप सबका शुक्रिया। एज आई टोल्ड यू दैट दिस कोर्स इज अ फ्री कोर्स फॉर ऑनलाइन लिसनर्स or online learners by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, and this consists of 50 to 55 modules. And this is me, Yasir Qazi. मेरा नाम यासिर काजी है। ऐं मां तव्हां सभिनी खे भली कार थो चवां पियो, तव्हां सभिनी खे भली करे आया थो चवां पियो हिन कोर्स में। मूंखे उमेद आहे त तव्हां असां सां गॾु हिन कोर्स में जेको तव्हांजो ऐं असांजो साथ आहे, वो जंहिं रवानी सां हले पियो, उन पेस खे तव्हां भी पकड़ींदव। और वो चीज़ें जो रह गई हैं, ख़ासतौर पर हमारे वो
लर्नर्स जो कि पहली क्लास अटेंड नहीं कर सके या उनमें से कोई क्लास रह गई है तो वो रिकॉर्डेड वर्जन से, या जो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर्स की, उससे इस्तेफादा जरूर कर रहे हैं। तो वी बिगिन विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हु इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। अल्लाह साईं जे ॿाझारे नाले सां शुरू, जेको असांजी सोच खां वधीक असां ते महिरबान आहे, असां ते करम कंदड़ आहे, असां ते रहम कंदड़ आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु यकीनन जो हमारे उर्दू बोलने वाले हैं उनके लिए भी कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात यकीनी तौर पर हमसे, हमारी सोच से ज़्यादा हम पर मेहरबान है, और उसी का शुक्र अदा करते हुए और उसी के नाम से हम आगाज़ करते हैं। अवल अल्लाह वलीम आला आलम जो धनी कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम, सो सारा है सच्चो धनी चई हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ों जोड़ जहान जी। मैं समझता हूँ इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। अवल अल्लाह वलीम, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात सबसे पहले है। अवल अल्लाह वलीम, आला आलम का धनी, आला आलम का मालिक, तमाम आलमीन का मालिक, कादिर अपनी कुदरत के साथ, वो कदीम कायम है, यानी पुराने से भी पुराना, सबसे पहले। वो जो मैं गालिब की का मिसरा कोट करता हूँ, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, वाली वाहिद वहदहू, वो वाली भी है, सबका वाली है, वारिस है, पालने वाला है, वाहिद है, वहदहू है, राज़िक है, रिस्क देने वाला है, रब है, मालिक है, रहीम, सो सारा है सच्चो धनी, वही सराहो जो सच्चा मालिक है, चई हमद हकीम, कहकर उस हकीम हिकमत वाले की हमद, करे पाण करीम जोड़ों जोड़ जहान जी। जोड़ों जोड़ मीन्स जोड़े से उसने तखरीक की है हर चीज के उसने कपल्स बनाए हैं, पेयर्स बनाए हैं। वैसे कपल और पेयर में फर्क होता है। पेयर एक जैसी चीज, यानी दो मेल्स या दो फीमेल्स, दिस इज पेयर। एंड अपोजिट जो सेक्स है उसको कपल कहा जाता है। तो जोड़े से, जोड़े की सूरत में उसने इस पूरी कायनात को बनाया है, और ये उसी को साजे, करे पाण करीम, यानी उसी को साजे, उसी का काम है, उसी को साजे। उसने कैसे किया है, वो खुद ही मालिक है और हिकमत वाला है, ये हिकमत उसी की है। सो आवर फर्स्ट सेगमेंट इज वर्ड ऑफ द डे। कल हमने मैं एक रिव्यू करता चलूं कि कल हमने अल्फाबेट्स का जिक्र किया था और घे तक, यानी घोड़े वाली घे तक हमने जिक्र किया था। मैं एक शॉर्ट रिव्यू करूंगा उससे पहले वाले हरूफ का, सिर्फ अलिफ अक बे बदक, इस तरह से मैं उसको एक रिव्यू देकर उसके बाद घे से आगे ये सिंह, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, और खासतौर पे ये सवाल उनके लिए है, फॉर दोज who have any other language as their first language. Sindhi is not their first language. तो एक छोटा सा मैं सवाल करता चलूं, आप में से जिसको सवाल का जवाब आता हो वो अपने आप को अनम्यूट करे, अपना इसमें गिरामी बताए और पार्टिसिपेट करे, बताए कि उस सवाल का जवाब क्या है। ये सवाल उनके लिए है जिनकी सिंधी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। ये सवाल उनके लिए है। क्या बता सकते हैं कि सिंधी में सिंधी अल्फाबेट्स में सिंधी के कितने हरूफ तहजी हैं? अल्फाबेट्स कितने हैं सिंधी आयोटा के? गुड इवनिंग सर, गुड मैं इवनिंग रविशंकर पांडे बोल रहा हूँ। जी। रविशंकर पांडे जी, हाउ आर सर, यू? मैं बढ़िया हूँ सर। आप बढ़िया बताइए है। क्या कैसा हाल है चाल है आपका? छत्तीसगढ़ का मौसम, कैसा है? मैं ठंडी है सर, यहाँ पे काफी यहाँ ठंडी है अभी फिलहाल। जी। गुड, जबरदस्त, एंजॉय कीजिए इस ठंडी को। जी, तो आप बताएंगे सर कितने हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन सिंधी आयोटा? 52 सर, 52। 52, 52। 52। 52। थैंक यू यस रवि सर। जी। अच्छा लगा कि आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब सर दूसरा जी जी, अब दूसरा सवाल मैं करना चाहूंगा, ये भी सवाल उनसे है, ये सबके लिए सवाल है, कोई भी इसके जवाब दे सकता है। और वो सवाल ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि सिंधी जुबान के वॉवल्स कितने और कौन कौन से हैं? Who is the next to answer this? Unmute yourself, introduce yourself and reply to this question. तो हम आगे बढ़ें। Who is there? तो माय नेम इज जलील, और जलील साहब, मेरी वेलकम। जो फर्स्ट लैंग्वेज। जलील साहब, I can't hear you. There's a distortion in your voice. Can you hear me, Jalil साहब? Jalil साहब, there's a problem in your connection. Anybody else? जी अफरोज साहिबा, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और फरमाइए।
Afroz Saiba, can you hear me? जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Sir, there are 10 vowels Mhm. in the alphabet and Mhm. 46 consonants. 46 consonants. इहो तव्हां कंहिं ॿुधायो त 10 उनमें वॉवल्स आहिनि? सर इन जा जेके निज लफ़्ज़ आहिनि न उहे हिन में लिखिया पिया आहिनि. न, निज अखर इज समथिंग एल्स. निज अखर ॿी शइ आहे. हू तव्हां जेको चओ था निज जेके जी, सिर्फ़ु जी. सिंधीअ वटि आहिनि उहा ॿी शइ आहे. उहे वॉवल्स न आहिनि. वॉवल्स यानी हुरूफ़ इलत जेके आहिनि उहे ॿी शइ आहे. ऐं निज अखर जेके आहिनि उन में त ङे सिंग ञे ॼञ ॼे ॼिभ उन में त तव्हां उहे त 10 आहिनि, ठीकु आहे. बट आई एम टॉकिंग अबाउट वॉवल्स. वॉवल्स ॿुधाईंदव त हुरूफ़ इलत केतिरा आहिनि? जी सर, ये मेरा मेरा नाम जलील है और ये 3 है सर. 3 है जिसमें अलिफ वाव और ये है. अलिफ और ये. जलील साहब, थैंक यू सो मच. वेरी और गुड. मेरी फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है सर, मदर ओके. टंग. ओके सर. और मैंने पहले दिन जिक्र किया था कि वो भी दरिया सिंध के किनारे की जुबान है, तो बहुत सारे अल्फाज जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं, सिंधी के और पंजाबी के आपस में मिलते हैं. और वो आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि ये तो अल्फाज मतलब उर्दू से ज्यादा हमारे करीब है, क्योंकि वो उस दरिया सिंध के किनारे की जुबान है, तो उस वजह से जो है उसमें मुमासलत काफी है. सर इसमें तो कोई शक नहीं. और ये दरिया सिंध वाली बात मुझे आज पता लगी है. जी वैसे जी. मुझे लगता था कि कॉमन अल्फाज नहीं, बहुत पहले ज्यादा हैं. पहले लेक्चर में थैंक यू हमने सर. हमने गुजारिश की थी और पहले लेक्चर में रिकॉर्डेड मौजूद जी है कि वो तमाम जुबानें, वो तमाम कौमें, वो तमाम लोग जो दरिया सिंध के किनारों पर बसते हैं, उनकी जुबान जो है वो सिंधी से मिलती जुलती है. और ये शेर दरिया किताब में रज़ाली आब्दी साहब ने इस बात को बड़ा क्लियरिफाई किया है. यानी पोटोहार से भी पहले कश्मीर से लेकर लद्दाख से, जहाँ से ये दरिया सिंध बहता है, कराची तक, तो दोनों जानिब बहुत सारी हजारों कौमें बसती हैं, हजारों जुबानें बोली जाती हैं. अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों. तो उनमें मुमासलत सिंधी के साथ जरूर. थैंक यू जलील साहब. तो हुरूफ इल्लत हमारे पास आ गए, अलिफ वाव और ये. अच्छा, थैंक यू अफरोज साहब, आपकी फीडबैक का भी. अच्छा, इन 3 साहिबान, 2 साहिबान और एक खातून के अलावा जेकॾहिं को ॿियो को इन सुवाल जो जवाबु ॾियणु चाहे, मां सुवाल सिर्फ़ु इन करे चाहियां त तव्हांजो जेको रिवीजन थिए ऐं ॾिसां थो त कहिड़े पेज ते Assalamualaikum तव्हांजो sir. ज़हन कमु करे थो. जी, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम. हु इज दिस? प्लीज Faizda इंट्रोड्यूस. Mustafa here. जी Huruf फायदा. illat alif, जी. an, hamza, हम्म. ye, हम्म. mm, बस एतिरा याद आहिनि. इहो तव्हां कंहिं ॿुधायो? ऐन ऐं हमज़ो तव्हां कंहिं ॿुधायो? सर साउंड. पहिरीं ॿुधायो हुरूफ इल्लत चइजे छा के थो फ़ाइदो? सर मुंहिंजी वारी डेफिनेशन कल्ह तव्हां रिजेक्ट कई हुई. हाँ, तो उन खां पोइ सही वारी डेफिनेशन ॿुधाई हुई, त उहा कहिड़ी हुई, उहा यादि आहे? उहा विसरी वई. उहा विसरी वई. अच्छा, ठीकु आहे. मां ॿुधायां थो, तव्हां हुनखे गौर करे रिवाइज करणी पवंदी. नोट करे छॾिजो. हींअर मां ॿुधाईंदुसि इन जी नेक्स्ट जी 1 मिनट, त तव्हां नोट करे छॾिजो हुनखे. फ़ाइदा. थैंक यू. जी जी सर बिल्कुल. Thank you. There was a voice from somebody else. Sir, you can talk now. Who was somebody else? There was somebody else. अगर जल्दी से आप अपना फीडबैक दे देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, आज के लफ्ज से आगे बढ़ेंगे. कोई बता सकता है कि हुरूफ इल्लत किसको कहते हैं? Anybody else? जो साहिबान या ख्वातीन आ चुकी हैं उनके अलावा हुरूफ इल्लत कहते किसको हैं? वॉवेल्स किसको कहते हैं? चाहे वो अंग्रेजी के हों, उर्दू के हों, सिंधी के हों, कहते किसको हैं? What is a vowel? अस्सलाम सर. वालेकुम सलाम. Your good name please. शाजिया सिराज. जी शाजिया साहब. सर हमें बताया कि जैसे हमें मालूम कि वॉवेल्स के बगैर कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं होता. बनता ही नहीं. वेरी गुड शाजिया साहब, बिल्कुल सही आपका जवाब है. मसूद अहमद साहब, यू कैन अस्सलाम टॉक. वालेकुम. वालेकुम सलाम. मसूद साहब. जी सर हरफ इल्लत चवंदा आहिनि जेके बीमार हुरूफ. अच्छा, बीमार छा जे करे चवंदा आहिनि, वज़ाहत करियो. साईं उन्हनि जे करे जो उन्हनि में असल में उहे माना पूरा हुरूफ न हूंदा आहिनि साईं, इन जे करे न इन ॿुधाए छा सिंधी में या अरबी में चवंदा आहिनि त उहे हर वाव अलिफ, जीअं वाव अलिफ या जेके हुरूफ आहिनि इहे हुरूफ इल्लत सॾाइबा आहिनि साईं. न वो बीमार छो आहिनि, उन्हनि इलाज कोन्हे करायो छा? असल ईअं. अच्छा, न पर हूअं हींअर हिकिड़ी मैम डेफिनेशन ॿुधाई त तव्हां उहा ॿुधी, तव्हां ताईं पहुती हुई. जी मां थोरो
ते हींअर पहुता आहिनि। अच्छा ठीक है सर, हींअर मां डेफिनेशन ॿुधायां थो, मां उहो तव्हां ॿुधी वठिजो ठीक है ॿीहर। सर। आयशा तारिक Thank साहिबा, you, sir. आयशा तारिक साहिबा आप ठीक फरमाइए। वेलकम सर। This जी is Aisha Tariq from Karachi. जी आयशा साहिबा। According to the definition, even word is further divided into syllables, and every syllable should have a vowel. Okay, and without a So, vowel, and without a without vowel a what vowel, the happens? without a vowel, syllable is not complete. The word is not cannot be broken into parts without a vowel, and without a vowel, a word cannot exist. Okay, very good definition and elaborative definition. Thank you Aisha Sahib for your feedback. वो जन असां पदनि जी ॻाल्हि कंदासीं तो तफ़सील सां ॿुधाईंदुमि। ऐं आयशा साहिब उहा ई ॻाल्हि कई, पर उनजी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ते था अचूं। पद अञा हिकिड़ी मुश्किल ॻाल्हि थी वेंदी, पर सिंपलेस्ट डेफिनेशन इहा आहे, फ़ाइज़ साहिब तव्हां बि यादि कजो, त को बि लफ़्ज़ वॉवल खां सवाइ ठही नथो सघे। वॉवल उहो लफ़्ज़ आहे जंहिंखां सवाइ को बि लफ़्ज़ ठही न सघे। उहो ग्लोइंग इफेक्ट पैदा कंदड़ जेको लफ़्ज़नि खे जोड़े पाण, जंहिंखां सवाइ लफ़्ज़ टुटी पवनि, उहे अखर हुजनि। छाकाणि त वर्ड की जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक या एक से ज्यादा हरूफ पर मुश्तमिल एक ऐसा मजमूआ जो सेंस क्रिएट करे, व्हिच क्रिएट सेंस, इज कॉल्ड वर्ड। यानी इधर उधर से कोई हरूफ ना हो, उसमें एक ना एक हरूफ इल्लत में से, यानी अलिफ वाव और ये में से, टॉकिंग अबाउट सिंधी, अंग्रेजी की बात करेंगे तो ए ई आई ओ यू, कोई भी लफ्ज उठाएं अंग्रेजी का, उसमें ए ई आई ओ यू में से कोई ना कोई एक हर्फ मौजूद जरूर होगा, उसके बगैर लफ्ज नहीं बनेगा। कोई भी लफ्ज उठा ले दुनिया का तो उसमें इनमें से कोई ना कोई हर्फ मौजूद होगा। सिंधी का भी कोई भी लफ्ज उठा ले, उसमें या अलिफ होगा या वाव होगा या ये होगा, उसके बगैर लफ्ज नहीं बन सकेगा। तो ये रिवीजन जरूरी था, इन करे ज़रूरी हो, छाकाणि त ॾिसो कॾहिं कॾहिं असां शयूं सिखंदा आहियूं पर उहे ज़हन नशीन न थी सघंदियूं आहिनि। या जीअं मूं चयो त कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त पोयनि क्लासनि में कंहिंजी एब्सेंस हूंदी आहे त पोइ उन में के शयूं असांखां रहिजी वेंदियूं आहिनि, त उनजे करे ही रिवीजन ज़रूरी हो। थैंक यू सो मच। देयर इज समबडी एल्स हू वांट टू पार्टिसिपेट? अगर बताएंगे तो फिर उसके बाद आज के लफ्ज़ की तरफ बढ़ेंगे। हु इज देयर? मसूद साहब, मसूद अहमद साहब, यू वांट टू से समथिंग? Masood Saab, you want to say something, or I should move forward? Okay, we are now discussing about word of the day. अॼु जो लफ़्ज़। अच्छा, हिकिड़ो सुवाल मां मुंहिंजा जेके उहे दोस्त जिन जी सिंधी मादरी ॿोली आहे, दिस इज द क्वेश्चन फॉर दोज हू हैव सिंधी एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। इहो सुवाल उन्हनि खां आहे। बहुत सारे अल्फाज हमारे पास हिंदी में, बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो अरबी से हैं। बजाते खुद लफ्ज जो वर्ड है, वर्ड लफ्ज जो है, वर्ड जो है, यानी लफ्ज जो है वो खुद अरबी का लफ्ज है। उहे जेके सिंधी जिन जी मादरी बोली आहे, कैन एनीबडी टेल मी दैट व्हाट इज अ प्योर सिंधी वर्ड फॉर द वर्ड लफ्ज? लफ्ज जो को सिंधी लफ्ज आहे? इहो ज़ाहिर सुवाल उन्हनि खां आहे जिन जी सिंधी मादरी बोली आहे। Is there anybody who can tell me, who can guide me? मतलब word of the day में ऐसा वही लफ्ज़ था सिखाऊं, छाकाणि त we are talking about words, तो हम words की बात word की meaning के साथ ही start करते हैं। Anybody? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नालो ॿुधायो पहिरें पंहिंजो। शाज़िया सिराज। जी शाज़िया साहिबा। सर आई थिंक अखर कहते हैं। No, अखर is letter. अखर is letter. I'm talking about word. सॉरी सर, ये नहीं, और इसके अलावा नहीं पता। हाँ, अच्छा जी। Anybody from my class who has Sindhi as their first language? छाकाणि त उन्हनि खे अचणु घुरिजे। जेतोणीकि इस्तेमालु घटि थींदो आहे। अच्छा, उहो लफ़्ज़ सभिनी ॿुधो आहे पर उहो इस्तेमालु घटि थींदो आहे, त ईअं लॻंदो आहे त शायदि इहो इन जे लाइ न आहे। उहो लफ़्ज़ नओं न हूंदो, पर इहो इस्तेमालु घटि हुजण जे करे, थियण जे करे ईअं लॻंदो आहे त ॼण उहो लफ़्ज़ शायदि इन माना में इस्तेमालु न थींदो हूंदो। So anybody from those who have Sindhi as their first language, can anybody tell me कि लफ्ज़ जो असां वटि छा आहे नेवल बदल? लफ्ज़ जो मट छा आहे असां वटि सिंधीअ में? जे न त पोइ अॼु जो लफ्ज़ इहो ई आहे। The word of the day is, today's word of the day is, the substitute word for loves is what? That is called बोल। सभिनी जो ॿुधल हूंदो, कोई अहिड़ो न हूंदो जंहिंजो इहो लफ़्ज़ न ॿुधल हुजे।
तव्हां ॿुधंदा आहियो कॾहिं रेडियो या टेलीविजन ते अनाउंस थींदे त ही ॿोल लिखिया आहिनि, यानी ही लफ़्ज़ लिखिया आहिनि ॿोल। असां पखी जेको बोलींदो आहे हुनखे चवंदा आहियूं ॿोली, ठीक है, उर्दू में जैसे कहते हैं बोल। अच्छा, उर्दू में ये अमर है बोल, उर्दू में मस्दर है बोलना, ये लफ्ज वही है, आप देखें वही लफ्ज है, इटिमोलॉजी सेम है, लेकिन उर्दू में बोल लफ्ज है ना, बे यार बोल, तो बोल एक अमर है, मस्दर नहीं है। लेकिन सिंधी में बोल इज अ मस्दर, बल्कि इट्स अ प्रॉपर नाउन, इट्स अ प्रॉपर नाउन फॉर द वर्ड लफ्ज। लफ्ज जे लाइ सिंधीअ में ॿोल इस्तेमालु थींदो आहे। जिते तव्हां चाहियो त प्योरली तव्हां लफ़्ज़ लाइ प्योर सिंधी लफ़्ज़ इस्तेमालु करियो त उते तव्हां ॿोल लफ़्ज़ इस्तेमालु करे सघो था। ईअं असां वटि तक़रीबन हर अरबी लफ़्ज़ जो नेमुल बदल बज़ात ख़ुदि अरबी लफ़्ज़ आहे, पर मां नेमुल बदल जो तव्हांखे सब्स्टिट्यूट ॾियां, दैट इज़ मट। चवंदा आहिनि ही पंहिंजो मट पाण आहे, यानी ही पंहिंजो नेमुल बदल पाण आहे। यानी जेकॾहिं हिन जहिड़ो ॿियो को पैदा करिणो हुजे त असां वटि पैदा कोन थींदो, हू पंहिंजे पाण जहिड़ो पाण ई आहे। तो सिंधी में नेमुल बदल लफ्ज़ जो लफ्ज़ है मट। सिंधी में नेमुल बदल यानी सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है मट। मट, मीम पर जबर और टे जो 3 नुक्तों से लिखी जाती हैं उसके ऊपर पेश, मट। तो आयशा तारिक साहबा, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू ऐड समथिंग? Sir, if you can use this word bowl in a sentence in Sindhi, जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं कि इस गीत के बोल लिखे हैं इसी तरह से फलां शायर। इसी तरह से ही हम सिंधी में बोलते हैं कि हिन गीत जा बोल लिखिया आहिनि फलाणे, या आप ये कह सकते हैं कि मूंखे हुन जा बोल न वणिया, हुन मूंसां गुफ्तगू कई, उसने मेरे साथ, या सिंधी में ॻाल्हि ॿोल कई, गुफ्तगू का लफ़्ज़ सिंधी में ॻाल्हि ॿोल है, हुन मूंसां ॻाल्हायो या हुन मूंसां ॻाल्हि ॿोल कई, पर मूंखे हुन जा ॿोल न वणिया, यानी मुझे उसके अल्फाज पसंद नहीं आए। उसके अल्फाज का इंतखाब बेहतर हो सकता था, हुन जे ॿोलनि जी चूंड बेहतर थी सकी। तो बोल लफ्ज इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, बोल लफ्ज को यहाँ पर एक और चीज आपको बताऊं, अगर इसको आप अमर बनाना चाहें, यानी सामने वाले को ये कहना चाहें कि भाई बोलो, टॉक, स्पीक, तो आप क्या करेंगे, लफ्ज यही रहेगा, ये जो पेश है इसके ऊपर, पेश को आप जेर में तब्दील कर लेंगे, बोल, आप कहेंगे बोल। बोल यानी बात करो, ॻाल्हाए, सिंधीअ में बोल माना ॻाल्हाए। उस्ताद बुखारी जी स्ट्रेन कौम चवे थी बोल बुखारी, कौम कह रही है कि बोल, बोलो, यानी बोलो का तर्जुमा सिंधी में होगा बोल, लफ्ज यही होगा, लेकिन ये यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल होता है बोल। देखें, ये खुसूसियत आ रही है बार बार, जो मैंने आपको बताया था कि सिंधी की खुसूसियत है कि आखिरी लफ्ज पर हरकत होगी, सिवाय उन अल्फाज के जो वॉवल्स पर एंड होते हैं, यानी अलिफ वाव और ये पर एंड होते हैं। अलिफ वाव और ये पर एंड होने वाले अल्फाज के अलावा जो भी लफ्ज होगा उसके आखिरी लफ्ज पर या जेर या जबर या पेश जरूर होगा, यानी उस पर हरकत होगी। तो ये बोल मीन्स अ वर्ड। और अगर किसी को अमर के तौर पर कहना चाहें तो आप कहेंगे बोल, बात करो, बोलो, टॉक, स्पीक। मसूद अहमद साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग और यू वांट टू आस्क समथिंग? क्विकली अगर आप आए ताकि हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ें, बिकॉज वर्ड ऑफ द डे से हमें मूव करना है। मसूद साहब, इफ यू कैन नॉट कनेक्ट, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो द वर्ड ऑफ द डे इज बोल। बोल मीन्स वर्ड, बोल मीन्स वर्ड। अगर आप इसी को अम्र में चेंज करना चाहेंगे, बोलो, बात करो, टॉक, स्पीक, तो आप इस पेश को सिर्फ जेर लगा देंगे। और फिर उसकी वजाहत के लिए जब कभी हम अखबारी जुबान में लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, अजब की निशानी लगा देते हैं, अजब जी निशानी पाण लगाईंदा आहियूं, तो वो थी वेंदा बोल यानी ॻाल्हाए। ठीक है, बोल यानी ॻाल्हाए। किसी को कहेंगे बात करो तो आप कहेंगे बोल। नाम लेकर आप कह सकते हैं कि जीशान बोल, जीशान बोल, मरियम बोल, हिना बोल, यानी बात करो, ॻाल्हाए। ॻाल्हाए जे जाइ ते बोल चवंदासीं, पर जॾहिं असां बोल चवंदासीं त उहो प्रॉपर नाउन थी वेंदो, दैट इज लव्स, दैट इज यूज्ड फॉर लव्स एंड वर्ड। Masood साहब, you are raising your hand. If you want to say anything, you can unmute yourself and you can add to what the conversation is going. अच्छा जी, हम आगे आते हैं। अजू जो जुमलो, आज का जुमला क्या है? हम ग्रीटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। कल हमने बात की थी तव्हां कीअं आहियो, यानी आप कैसे हैं। और तव्हां का लफ्ज आपने सीखा, तव्हां आपके लिए इस्तेमाल होता है। और सिंधी में तुम के लिए
तू इस्तेमाल होता है, तू, ते वाव नून, उसमें भी नून गुन्ना है, लेकिन गुन्ने की शक्ल लिखने में वैसे ही आएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। सिंधी में गुन्ने का वजूद है आवाज के लिहाज से, सौत के लिहाज से, लेकिन जब लिखा जाता है तो उसमें उसकी शक्ल जो है वो नून, दोनों नून की, यानी नॉर्मल नून की और गुन्ना नून की एक ही होती है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है कि जहां पर कहाँ पर उसको गुन्ना करना है, कितने उनके गुणों करना है। तो सिंधी में तू और तुम के लिए, उर्दू में तू हर एक बात पे कहते हो तुम, कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, गालिब ने फरमाया। तो सिंधी में तू और तुम के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो है तू। तू, मुंह में तू मौजूद, शाबजती बिटाई ने कहा, मुझ में तू मौजूद, मुंह में तू मौजूद। तू लफ्ज जो है तुम और तू दोनों के नैमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और आपके लिए इस्तेमाल होता है तवहाँ। तो आज का जो जुमला है उसमें भी वही तवहाँ का लफ्ज आ रहा है। कल हमने पूछा था कि तवहाँ की आ है, आप कैसे हैं। आज हम उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी पहले आपने भलीकार कहा पहले दिन, फिर भली करे आया कहा, फिर 9 साल मुबारक या नए साल जो बधाई हूँ आपने बोला, उसके बाद आपने हालचाल पूछा कि तवहाँ की आए हो। अब आपको पहचान में नहीं आ रहे, या मुलाकात, आपको आखिरी मुलाकात या पहली मुलाकात याद नहीं है, तो आप पूछ रहे हैं तवहाँ जो नालो छा है, आपका नाम क्या है। इफ यू वांट टू आस्क समबडी व्हाट इज योर गुड नेम या व्हाट इज योर नेम, तो सिंधी में आप कहेंगे तवहाँ जो नालो छा आहे। 5 अल्फाज पर मुश्तमिल ये जुमला होगा। तवहाँ मीन्स आप, जो मीन्स का, नालो मीन्स नाम। देखें एक एक लफ्ज की मैं आपको उसका तर्जुमा बता रहा हूं। तो दैट इज अनदर वर्ड ऑफ द डे, वर्ड्स ऑफ द डे। तो नालो मीन्स नाम, छा मीन्स क्या, आहे मीन्स है। आप, तव्हां, जो, का, नालो नाम, छा क्या, आहे है। आपका नाम क्या है, तव्हां जो नालो छा है। अफरोज साहब, यू वांट टू आस्क समथिंग, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। Afroz Saab, you want to ask something? Sir, correct my pronunciation if it's wrong. तव्हां जो नालो छा आहे, जी, right? जी, राइट। तव्हां जो नालो छा आहे। वेलकम, Thank you, sir. वेलकम। जी अफरोज साहिबा, आप कुछ पूछना चाह रही? Unmute yourself and ask the question. यस सर। सर मां जी, 3 डेफिनेशंस थी ॿुधाइण चाहियां। छा जो? हिकिड़ी अखर जी, लफ़्ज़ जी, अखर जी, लफ़्ज़ जी ऐं जुमिले जी। सर पहिरीं त सिंधी ॿोली जा 52 अखर आहिनि, सही आहे न? उन्हनि मां असां अखर खणी करे लफ़्ज़ था ठाहियूं, पोइ असांजो लफ़्ज़ थो ठहे, वरी असां लफ़्ज़ खणी करे जुमिला था ठाहियूं, ठीकु आहे? जी सर। ऐं सर मुंहिंजूं 2 क्लासिस मिस थी वियूं, सवे जेके तव्हां साम्हूं तव्हांखे ॿुधायो न, इन करे थोरी ग़लती थी को वई। मसलो कोन्हे, ग़लती असांखे ई थींदी आहे, असां ई ग़लती कंदा रहिया आहियूं। तव्हां अखर जी डेफिनेशन ॿुधाई ऐं लफ़्ज़ जी डेफिनेशन ॿुधाई। हलो भला ॿ टे लफ़्ज़ जॾहिं पाण में मिलाइजनि त छा थींदो, छा ठहंदो? सर लफ़्ज़ ठहंदो। न, सर असां अखर मिलाईंदासीं त असांजो लफ़्ज़ ठहंदो। हा, ऐं ॿ टे अगरि असां लफ़्ज़ मिलाईंदासीं त असांजो जुमिलो ठहंदो, सही, बिल्कुलु मीन्स के सही। जुमिला ठहंदा। हा, ही वञे थो या हू अचे थो या असां वञूं था, ईअं ई जेके असां ॻाल्हायूं था, ॿोलायूं था, इहे सभु जुमिलो थो ठहे, छाजे ज़रिए, लफ़्ज़नि जे ज़रिए। सही, अखर ठीकु आहे। मिली ठाहिनि था लफ़्ज़, लफ़्ज़ मिली करे ठाहिनि था जुमिलो। शाबाश। ऐं ॿ टे जुमिला मिली पाण में छा ठाहींदा? सर जुमिला मिली करे उहो सर नथो अचे पैराग्राफ यादि ठाहींदा, आइयो। पैराग्राफ, जी उन चइबो पैराग्राफ। जी जी ठीकु आहे, हिकिड़ो पैराग्राफ ठाहींदा, हिकिड़ो टुकड़ो ठाहींदा, ओके मज़मून जो टुकड़ो, पाण उनखे सिंधीअ में चऊं मज़मून जो हिकिड़ो हिस्सो जोड़ींदा। छाकाणि त पैराग्राफ में, हिकिड़े पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में एक जिक्र होता है, फिर थोड़ा सा मौजू तब्दील होता है तो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। अगर उससे रिलेवेंट बात होती है तो वो तवील होता जाता है। त ओके ॿ या ॿिनि खां वधीक जुमिला, हिन जी प्रॉपर डेफिनेशन ई कयो। मिसाल अखर आहे 52 अखरनि, 2 या 2 खां वधीक अखर लफ़्ज़ था ठाहिनि, 2 या 2 खां वधीक लफ़्ज़ जुमिलो था ठाहिनि, जी 2 या जी 2 खां वधीक जुमिला पैराग्राफ या कंहिं मज़मून जो टुकड़ो था ठाहिनि, ऐं 2 या 2 खां वधीक पैराग्राफ्स हिकिड़ो मज़मून था जोड़नि। ठीकु आहे, इहा थी डेफिनेशन। जी जी शाबाश अफरोज साहिबा, शाबाश, थैंक यू। आयशा साहिबा, यू वांट टू ऐड समथिंग? आयशा साहिबा, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। चलें जी,
जब तक आप ज्वाइन करें, आपका ऑडियो ज्वाइन करें, तब तक मैं इसको एक बार फिर बताते चलूं। तव्हां जो नालो छा है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है, तो ये ग्रीटिंग के बाद जो है हालचाल। जी आयशा साहिबा। न सर फाइज़ा। जी फायदा छा चवंदो। जेका असां डेफिनेशन वठंदा आहियूं जी लफ़्ज़ ऐं जुमिले जी, त उन में असां चवंदा आहियूं त अखर मिली करे, मतिलबु अखरनि जो मेड़ मिली करे लफ़्ज़ थो ठाहे, पर लफ़्ज़ अहिड़ो जंहिंजी का न का माना हुजे। जी हाँ, which makes a sense, of course। हाँ हा, ऐं बिल्कुल। ईअं ई असां जुमिले लाइ चवंदा आहियूं त लफ़्ज़नि जो मेड़ मिली करे जेको आहे जुमिलो ठाहींदो आहे, पर उनजी बि का न का माना माना न हुजे, कंदो। थैंक्स फॉर एडिंग, कंफर्मेशन। थैंक्स फॉर एडिंग, थैंक्स फॉर एडिंग दिस डेफिनेशन। छो त ईअं त जेकॾहिं अखरनि जो मेड़ चिच मिच चंचल दास हुजे त दैट डज नॉट मेक अ वर्ड। माना जेकॾहिं को अहिड़ो वर्ड हुजे जंहिंजी का माना न निकिरे, दैट इज नॉट कॉल्ड अ वर्ड, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज, जंहिंखे पाण फ्रेज इंग्लिश में चवंदा आहियूं। थैंक यू फॉर एडिंग के उहा डेफिनेशन जेका अफरोज़ साहिब बयानु कई, तव्हां हुन में एड कयो त विच मेक्स अ सेंस, त मतिलबु हिकिड़ो अहिड़ो मेड़ जेको को सेंस क्रिएट करे। ॿिया ॿिनि खां वधीक अखरनि जो अहिड़ो मेड़ जेको के जिनकी का माना निकले, which makes a sense, is called a word। The combination of two or more than two words which makes a sense is called a sentence। यानी हेॾो होड़ो जा लफ़्ज़ जेकर तव्हां खणंदो, तूं मां कराची नारंगी, तो that's not a sentence, वो हिकिड़ो मेड़ आहे, पर उहो सेंटेंस न आहे, which makes a sense। इहा हुन में डेफिनेशन में एडिशन। थैंक यू फायदा, तो तव्हां हुन में ऐड कयो। सो तव्हां जो नालो छा आहे, आपका नाम क्या है, that is the definition of that is the word of the sentence of the day। so कल असां ही अल्फाबेट जी पट्टी पढ़ी हसे, ऐं हुन में असां तफ़सील सां ज़िक्र कयोसीं। अलिफ अख, बे बदक, बे बकरी, बे भोलो, ते तारो, थे थेलो, टे टोपी, थे ठूठ, ठूठ मीन्स एल्बो, मीन्स कोहनी, से समर, जिसमें ये यहाँ पर आप टोमेटो की शक्ल देख सकते हैं, पे पग या पगड़ी, पे पग, यानी इसमें तस्गीर उन थींदो तो पे पगड़ी थींदो। जीम जहाज, ये जिभ, जिभ मीन्स टंग, जुबान, जे झिरकी, ये मुन्य, ये मुन्य जिससे चारपाई को नेट किया जाता है, उस रस्सी को मुन्य कहा जाता है, पर्टिकुलरली सिंधी में मुन्य। उसके बाद चे चंद्र, छे छतरी, हे हजम, खे खच्चर, दाल दुहल, धाल धोबी, दाल डेडर, ड्राल ड्रेल, जेतोणीकि हिन तस्वीर में मोर छपियल आहे, छाकाणि त मोर ऐं ड्रेल जे परनि में फ़र्क़ु हूंदो आहे, हुनजे फीदर्स में फ़र्क़ु हूंदो आहे। ढाल ढगो, ढगो मीन्स ऑक्स। तो उसके बाद जाल जखीरो, रे रेल या रे रेल गाड़ी, रे माड़ी, माड़ी मीन्स बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो एक से ज्यादा मंजिलों पर मुश्तमिल हो। जैतून, जैतून गुआवा को कहा जाता है, हालांकि जैतून जो बजाते खुद अरबी का लफ्ज है, वो ओलिव के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंधी में गुआवा के लिए, अमरूद के लिए जो है वो जैतून का लफ्ज इस्तेमाल होता है। सीन सीटी, शीन शीन, स्वाद सूफ, ज्वाद ज़ईफ, तुए तोतो, जुए जालिम, एन एनक गैन गालिचो, फे फानूस या फे फानूसो, कुछ इलाइकन फानूसो इस्तेमाल करते हैं, यो लफ्ज है फानूस। फे फीथो, जो फूल वाली फे है उसके लिए। फिर काफ कलम, उसके बाद काफ कुर्सी, खे खट्ट, गाफ गड्ढा, गे गाऊं, घे घोड़ो। कल यहां तक हम पहुंचे थे, घे घोड़ो, घे स्टैंड्स फॉर GH, उसके बाद ये उसकी रिप्रेजेंटेशन घोड़े के तौर पर है। उसके बाद आते हैं हम एक और इंडिजीनियस लेटर है, दैट इज न्ये, न्ये। दिस इज प्योरली अ नेजल वॉइस कमिंग फ्रॉम योर नोज, न्ये, न्ये, दिस इज कमिंग फ्रॉम हेयर, न्ये। इसमें कोई जुबान टच नहीं होगी तालू से या दांतों से, यानी जो हमारे स्पोकन ऑर्गन्स हैं, या जिनको हम लिंग्विस्टिक ऑर्गन्स कहते हैं। लिंग्विस्टिक ऑर्गन्स मैंने पहले दिन बताया था कि जुबान बोलने के हवाले से, सौतियात के हवाले से जो हमारे आज़ा इस्तेमाल होते हैं, जेके उज़वा इस्तेमाल थींदा आहिनि, उनखे असां लिंग्विस्टिक ऑर्गन्स चवंदा आहियूं, जंहिंमें ॾंद, ॾंदनि जूं पछाड़ियूं, जंहिंमें असांजो तारूं, जिसमें हमारी जुबान और हमारी नाक, और उसके तालुके भी मुख्तलिफ हिस्से, यानी दरमियाना हिस्सा, पहला हिस्सा, उसका जो अपर एंड है, उसका जो लोअर एंड है, उसका जो सेंटर है, दांत, ऊपर वाले दांत, नीचे वाले दांत, होंठ, ये तमाम जो हैं ये लिंग्विस्टिक ऑर्गन्स हैं। तो न्ये इज कमिंग फ्रॉम नोज डायरेक्टली, दिस इज न्ये। न्ये सां को बि लफ़्ज़ इस्तेमाल शुरू न थींदो आहे, देयर इज नो वर्ड व्हिच स्टार्ट्स विद न्ये, बट
दिस इज हॉर्न, यू कैन सी हॉर्न, ये सींग है। तो सींग, जैसे गाफ लिखा जाता है, गाफ के ऊपर दो नुक्ते हैं, तो सींग को सिंधी में सिंग कहा जाता है। सीन और गे, यही गे इस्तेमाल होगा, सीन और गे। तो दैट इज कॉल्ड हॉर्न, दैट इज द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ हॉर्न। ये जो सर पर, बैल के सर पर होते हैं, या गाय के सर पर होते हैं, या भैंस के सर पर होते हैं, ये सींग है, जिसको सिंधी में सिंग कहा जाता है। इसको भी बड़ा मुश्किल है उसमें रोमन में लिखना, लेकिन हम उसको जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार डबल जी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे ही बोला जाएगा रोमन में, यानी इसको सिंधी में गे लिखा जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी, दिस इज गे। उसके बाद है लाम। लाम लकुण के तौर पर इस्तेमाल किया गया या रिप्रेजेंट किया गया है। लकुण सिंधी में छड़ी को कहा जाता है। लाम, काफ और नून, नून हम आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज रिटन इन इंग्लिश लाइक दिस इज रिटन इन सिंधी लाइक दिस, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड इन रोमन फॉर द वर्ड एल। और जब आप सिंधी कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप एल प्रेस करते हैं तो लकुण आ जाता है। 30 सेकंड के बाद हमारा ये फर्स्ट पोर्शन एंड होगा। उसके बाद नए लिंक पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे इस क्लास के दूसरे हिस्से में। उसके बाद है मीम। मीम तो एज इट इज जैसे उर्दू में है, जैसे अरबी में है, जैसे फारसी में है, वैसे ही इस्तेमाल होगा। मीम यहाँ पर मस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मस स्याही को कहा जाता है, दवात को कहा जाता है। स्याही, इंक लिखा हुआ है इस पर, उसको सिंधी में मस कहते हैं। मीम सीन, सीन पर पेश, हरकत जो है वो सीन वाली, पेश वाली। तो मीम मस ऐसे लिखा जाएगा इंग्लिश में, सिंधी में ऐसे लिखा जाएगा, दैट रिप्रेजेंट्स एम। और कीबोर्ड पर भी एम आप प्रेस करेंगे व्हाइल राइटिंग सिंधी कीबोर्ड और सिंधी टाइपिंग, तो आप एम प्रेस करेंगे तो मीम आ जाएगा। तो मीम रिप्रेजेंट्स एम इन रोमन, और ये मीम मस है, यानी ये स्याही को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्याही। Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, there was a Yes, sir. question from Mr. Imran Zakriya Saab. Is there any question from your side? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम इमरान साहब। हेलो जी जी इमरान साहब मैं फरमाइए। सर मोहम्मद इमरान ज़करिया बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान से। सर मेरे इलाके में जो है मिलिट्री ऑपरेशन शुरू है, ये बार बार लिंक आता है जाता है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। वीडियो आपकी आवाज फिर डिस्कनेक्ट हो गई, शायद उसी वजह से, जो डिस्टर्बेंस आप बता रहे हैं उसी वजह से। ये मेरे ख्याल में मेरी टीम में ने मुझे बताया था कि शायद आप उस लिंक को भी प्ले नहीं कर पा रहे जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रिकॉर्डेड जो लिंक है उसको भी शेयर नहीं कर, आप सुन नहीं पा रहे। ये आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्योंकि क्लास 1 घंटे से ज्यादा की है, तो उसको एज अ वीडियो फाइल जो है शेयर करना बड़ा मुश्किल है। तो हम कोशिश ऐसी कर सकेंगे, आपके साथ लिंक ही शेयर कर सकते हैं यूट्यूब का या फेसबुक का, कि जहाँ पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो। आपके साथ जेन्युइन मसला है, लेकिन हमारे साथ मसला ये कि इतनी हैवी फाइल थ्रू व्हाट्सएप सेंड नहीं की जा सकती। मैं गुजारिश करूंगा अपनी टीम से कि आप से ईमेल एड्रेस लेकर, अगर वो वी ट्रांसफर के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू जो है वो आपके साथ शेयर करें, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आप उसको डाउनलोड करें। लेकिन फिर अगेन आपके पास मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि उसको, उसकी डाउनलोडिंग के लिए भी आपको दरकार होगा, इंटरनेट दरकार होगा, जो आपके पास अवेलेबल है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम के साथ कि आपके साथ थोड़ी सी स्पेशली कोऑपरेट करें और आपसे पूछें कि किस सोर्स से आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है। वी ट्रांसफर से आपको मिल तो जाएगी, डाउनलोड होगी या नहीं होगी ये तो फिर आपके एंड पर मसला है। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि एक ऐसी जगह के जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो वहाँ पर ज़ाहिर कि इंटरनेट मुतासर रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी टीम, वैसे ये कन्वे हो चुकी है, अभी तक बात टीम ने बताई थी, लेकिन हम कोई हल निकालते हैं इसका। सर थैंक यू वेरी मच। ऐसे हालात में भी लर्निंग का आपको शौक है, और मुझे बताया था गालिबन आप एमफिल स्कॉलर हैं ज़रा यूनिवर्सिटी टंडो जाम के, तो कोशिश करते हैं कि आपके मसले को जितना हम हल कर सकें, तो हमारी टीम आपके साथ कोऑपरेट करेगी। थैंक यू सो मच सर। तो वी वर ऑन मीम मस, दिस इज मीम मस, दैट इज इंक। इंक को सिंधी में मस कहा जाता है, एंड दिस मीम रिप्रेजेंट्स एम as far as the Roman writing is concerned, the Roman English is concerned. उसके बाद है नून।
नून वही हर्फ है जो उर्दू में भी, फारसी में भी, अरबी में भी, पंजाबी में भी, सराइकी में भी, सब में इस्तेमाल होता है। एक कॉमनली यूज होने वाला लफ्ज है। नून से शुरू होने वाले हर दूसरा तीसरा चौथा लफ्ज जो है नून से शुरू होने वाला होता है। तो ये क्या है, ये एलिमेंट जो दिखाया गया ये क्या है? ये दिस इज एन ऑर्नामेंट विच इज यूज्ड बाय ऑल द वुमेन, और खासतौर पर शादी के मौके पर दुल्हन ये जरूर पहनती है। इसको सिंधी में कहते हैं नत्थ। इसको सिंधी में कहते हैं नत्थ। नत्थ, नून और थे। जो मैंने आपको थे की शेप बताई थी, चार नुक्तों के साथ, यानी बे वाले फॉर्मेट में चार नुक्ते उसके ऊपर आते हैं, दो पहले और दो उसके बाद उसके ऊपर। तो ये थ, नत्थ, दिस इज कॉल्ड नत्थ। दिस इज ज्वेलरी पीस, दिस इज एन ऑर्नामेंट जो कि खवातीन पहनती हैं। और मुख्तलिफ इलाकों में, थर के इलाकों में तो आमतौर पर भी मतलब घरेलू उनके पहनावे में शामिल है, लेकिन कम अज कम हर खातून जिंदगी में एक बार तो जरूर पहनती है शादी के मौके पर। तो उसको सिंधी में नत्थ कहा जाता है। दैट इज रिटन विद एन, नून। और नून को इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, अगर ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये हर्फ क्या लिखा हुआ है। वैसे तो उसको हम एन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे नून को, या नून के नेवल बदल के तौर पर रोमन में एन लिखेंगे, लेकिन उसको ये लिखा क्या हुआ है उसको सिंधी में ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, नून। दिस इज नून। तो नून से बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। नाराज नून से इस्तेमाल शुरू होता है। नौकोट, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, वही सिटी नेम नौकोट, नाउंदेरो, न्यूयॉर्क, ये तमाम अल्फाज जो है वो नून से स्टार्ट होते हैं। और सिंधी कीबोर्ड में भी जब आप टाइपिंग करना चाहेंगे और कीबोर्ड इंस्टॉल करेंगे अपने पास, तो एन प्रेस करेंगे तो उससे नून लिखा जाएगा, दिस इज नून। और जब आप शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, जब आप लिखना शुरू करेंगे, आप में से जो टाइपिंग करते हैं सिंधी की, तो उसमें क्या आएगा, शिफ्ट में एन पर आएगा एक हर्फ, वो ये है नून। यानी नून की तरह लिखकर उसमें एक तुर्रा लगता है, जिस तरह से टे का तुर्रा लगता है। जब मैंने आपको बताया था पहले दिन जब हमने बात की थी अल्फाबेट के हवाले से, आयोटा के हवाले से, तो उसमें इसको मैंने बताया था कि नून और रे, इन दोनों के सौतियात को मिला दें, इन दोनों के फोनोटिक्स को मिला दें, तो जो लफ्ज बनता है वह है नून। नून और रे, आप अपने जहन में सोचें कि इन दोनों की आवाजों को मिलाएंगे तो क्या लफ्ज बनेगा, क्या हर्फ बनेगा, क्या आवाज बनेगी, क्या सौत बनेगा। दैट साउंड इज र्ण, र्ण। नून और रे, र्ण, ऋणून, ठीक है। और ऋण से भी स्टार्ट होने वाला हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है। दरख्त, ये आपने देखा है, दरख्त को सिंधी में कहा जाता है, अनदर वर्ड ऑफ द डे, सिंधी में दरख्त को कहा जाता है वर्ण। वर्ण, वाव और ये हर्फ आएगा ऋण। वर्ण इज अ ट्री, द सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड ट्री, द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड ट्री इज वर्ण, एंड वर्ण इज रिटन विद ऋणून। यानी वहां पर जहां पर हमारी मजबूरी है कि कोई हर्फ कोई लफ्ज उस हर्फ से शुरू नहीं होता, ज़ाहिर है कि हम उसकी जगह पर वो अल्फाज देते हैं कि जहां पर कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल हुआ होता है। जैसे मुन्य का हमने जिक्र किया, या हमने अपने बचपन में ये से पढ़ा था यज्ञ, यज्ञ बारात को कहा जाता है। तो बारात को, क्योंकि बारात और बारात ये दोनों अलग अलग अल्फाज हैं। बारात यानी बे रे अलिफ, अलिफ के ऊपर हमजा और ते, ये निजात को कहा जाता है, बारात निजात को कहा जाता है। और बारात, यादों की बारात, बारात, उसमें बे अलिफ रे अलिफ ते। सिंधी के साथ साथ उर्दू की लर्निंग भी चलती रहे आपकी। तो दिस इज ऋणूण या णे। इसको कुछ इलाकों में णे कहा जाता है, कुछ में णूण कहा जाता है। तो दिस इज ऋणूण और णे, जैसे ऐसे सिंधी में लिखा गया णे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन में अगर लिखना हो तो उसमें डबल एन इस्तेमाल होता है, ताकि एक फर्क हो, नून और नून में फर्क हो। तो डबल एन के तौर पर हम ऋण को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको अगर बोला जाए कैसे लिखा जाएगा, तो सिंधी में ऐसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा। दिस इज कॉम्बिनेशन, फोनेटिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नून एंड रे, राइट। द थर्ड लास्ट लेटर ऑफ सिंधी आयोटा, सिंधी अल्फाबेट इज वाव। वाव, ये इंग्लिश वाला वाव नहीं है, वाव, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस ऐसे ही करेंगे। If you are wondering about how to pronounce it, that will be pronounced like wow, लेकिन उसमें वो एक्सप्रेशन नहीं होगा आपको, यानी उस एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं। वाओ, दिस इज वाओ, नॉर्मली आप कहेंगे वाओ। और वाओ वही है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जो अरबी में भी है, फारसी में भी है, पंजाबी में भी है, सराइकी में भी है। तो दिस इज रिटन इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के तौर पर। और जब आप इसको
कीबोर्ड में लिखते हैं सिंधी कीबोर्ड में तो ओ प्रेस करते हैं, ओ प्रेस करेंगे तो वाव आएगा। कुछ अल्फाज जो हैं कुछ हरूफ जो हैं वो उसका कीबोर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, वो जब उस स्टेज पर आप आएंगे या जेके तव्हां लिखंदा आहिनि सिंधीअ में तो उनकी ख़बर हूंदी त वाव जी जाइ ते ओ प्रेस थींदो आहे। तो दिस इज वाव। और वाव बजाते खुद एक लफ्ज भी है सिंधी में, वाव हवा को भी कहते हैं, अड़ो वाव घुले ही न थो। हवा के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं, हीर भी इस्तेमाल होता है, वाव भी इस्तेमाल होता है। वाव इज सब्स्टिट्यूट वर्ड एज फार एज वर्ड इज कंसर्न। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेटर, बट ये जिस शेप में ये वर्ड लिखा हुआ है इस शेप में सिंधी में वाव विंड के लिए इस्तेमाल होता है, एयर के लिए इस्तेमाल होता है। एयर के लिए तो नहीं लेकिन विंड के लिए इस्तेमाल होता है, हवा के लिए इस्तेमाल होता है। चलने वाली हवा, वो जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तरफ चलती है उसको वाव बोलते हैं। और खासतौर पर हालात के मुवाफिक होने के लिए सिंधी में मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है सणाओ वाव को, सणाओ वाव घुले ही न थे, या सणाओ वाव घुले तक को आसानी पैदा थे, हम ऐसे कहते हैं सणाओ वाव घुले तो आसानी पैदा थे। सो दिस इज वाव and this is a substitute pronunciation for a substitute phone phonetically being used instead of w। तो w के तौर पर ये उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होता है। दिस इज वाव एंड दिस इज थर्ड लास्ट वर्ड, फोर्थ लास्ट इंडीड। थर्ड लास्ट इज हे, और हे वही लफ्ज है जो हर्फ है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, द सेम लेटर, बट इसमें थोड़ी सी शेप मुख्तलिफ होती है। या तो उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है या फिर गोल शेप में लिखा जाता है। सिंधी में हे इस तरह से लिखा जाता है, ये हाय हत्ती ही है, हे हत्ती ही है, लेकिन इस तरह से लिखा जाता है। हे के बाद उसकी हल्की सी दुम होती है। अगर ये एंड में इस्तेमाल होता है, वर्ड के एंड में इस्तेमाल होता है तो इस तरह से लिखा जाता है। अगर वर्ड के दरमियान में इस्तेमाल होता है तो फिर उसमें ये दुम नहीं आती। जैसे बेहतर लफ्ज अगर हम लिखेंगे तो इसके शुरू में बे आ जाएगी, हे के फौरन बाद यहाँ पर ते आ जाएगी और रे आ जाएगी। यानी उर्दू में अगर बेहतर लिखेंगे तो इस हे की जगह पर ये वाली हे आ जाएगी, लेकिन सिंधी में बेहतर लिखेंगे तो इस हे की जगह पर ये वाली हे आ जाएगी, बेहतर। ठीक है, तो दिस इज हे व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन पर्शियन एंड उर्दू, फारसी में भी है और उर्दू। Sorry, there was an interruption from my side. So I hope I'm audible to everyone. So we are continuing from this Hamzo. Hamzo is, उससे पहले हम पढ़ रहे थे, हम जब जिक्र कर रहे थे अल्फाबेट्स का, तो उसमें हमने ये थर्ड लास्ट लेटर का जिक्र किया और वो है हे। ऑलराइट, हे के बाद जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वही हर्फ है जो उर्दू में भी है लेकिन उसकी शेप मुख्तलिफ है। उसका सौत सेम है, उसकी आवाज़ सेम है, लेकिन उसका शेप चेंज है, यानी इमला उसका चेंज है, अलबत्ता उसकी आवाज़ वही है और वो एच को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सेकंड लास्ट लेटर जो है वही है जो उर्दू में भी है, हमजा, जो बजाते खुद जो है वो बड़ा एक छोटा सा हर्फ है जो कि किसी भी लफ्ज के स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं होता। कोई भी लफ्ज हमजा से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उसकी अहमियत बड़ी है क्योंकि बहुत सारे अल्फाज मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक उसमें वो शामिल नहीं किया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे कि जिनके नाम में भी वो शामिल होगा। फायजा अभी थोड़ी देर पहले थी, अभी भी है मेरे ख्याल में हमारे साथ, तो उसमें फे अलिफ हमजा आता है। हमजा के बगैर जो है वो फायजा लफ्ज मुकम्मल नहीं होगा। इस तरह से सिंधी में गाल्हाइण पाण लिखंदा आहियूं, गाल्हाइण, उसमें गाल्हाइण यानी बात करना, वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसमें हमजा नहीं आता। इस तरह से जाय जगह को सिंधी में जाय कहते हैं, उर्दू में भी और पर्शियन में भी उसको जा के तौर पर, किस जा कोई जाए, तो उसमें सिंधी में हमजा आता है आखिर में। और हमजे में सिंधी में जेर जबर और पेश से उसके मायनी और मफहूम तब्दील हो जाते हैं। जैसे एक लफ्ज है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, नाम के सब्स्टिट्यूट के तौर पर नाम, नेम, नाम के तौर पर, नाम के सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है नाव, और उस नाव का जो है उसमें अगर जबर आएगी तो उसका मफहूम कुछ और होगा, और डबल पेश आएगा तो उसका मफहूम कुछ और होगा। और हाँ, जाए नमाज,
थैंक यू सो मच। जाय नमाज भी कहा जाता है, जाय नमाज उसके बगैर कंप्लीट नहीं होता, हमजा के बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो नाओ लिखेंगे अगर, यानी हमजा के ऊपर अगर डबल पेश लगेगा तो उसका मफहूम कुछ और होगा, वो नाउन बन जाएगा। नाए ये शाम तवांजे नाए, तो उसका मफहूम कुछ और होगा। तो नाम तुझे नाम खां मां ड्रिजा तो तुझे नाम जो एहतराम तो क्या, तो उसका मफहूम कुछ और हो जाएगा। तो हमजा में जेर जबर पेश और डबल पेश के साथ मफहूम चेंज होता है। इससे कोई हर्फ शुरू नहीं होता, लेकिन बहुत सारे हरूफ के दरमियान में ही आता है, जिसके बगैर वो लफ्ज मुकम्मल नहीं हो सकता। दिस इज हमजो, हमजा, इसको हम बोलेंगे हमजा, लिखेंगे इस तरह से। और ये अगर जुमले के दरमियान में आएगा तो उसमें नीचे बे की तरह इसको एक सहारा आ जाएगा और इसको ओट अची वेंदी। जेकॾहिं आख़िर में ईंदो त इनखे ज़ेर ज़बर या पेश जे हरकत सां ज़ाहिर कयो वेंदो। दिस इज हमजा। और ये जो है वो ए को रिप्रेजेंट करता है, कभी कभार यू को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों के तौर पर इस्तेमाल होती है। अटकाव, सिंधी में एक लफ्ज है अटकाव, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को अटकाव कहते हैं। तो वहां पर आखिर में अगर रोमन में हम लिखेंगे तो ATKAA एपोस्ट्रॉफी, उसके बाद यू आएगा, अटकाव, वहां पर यू रिप्रेजेंट करेगा हमजे को। और अगर दरमियान में आएगा तो उसको ए रिप्रेजेंट करेगा, कहीं कहीं पर आई भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है, कहीं कहीं पर जैसे जाए नमाज है तो उसमें ई के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये है हमजा, जो है हमारा सेकंड लास्ट लफ्ज आए। और उसके बाद हाँ, अटकाव। जल्दी सब थोड़ा सा इसमें फर्क है। आपने ATTUCK, फिर उसके बाद डैश, सिंधी में अगर लिखेंगे तो ATKAA एपोस्ट्रॉफी, उसके बाद फिर यू लिखेंगे तो दैट विल बी ए करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन। उसकी आखिरी हर्फ जो है वो वही है जो अरबी में भी है, फारसी में भी है, उर्दू में भी है, सिंधी में भी है, लेकिन इसका शेप जो है वो अरबी और सिंधी में एक सा है, यानी नुक्तों के साथ। फारसी और उर्दू में एक सा है बगैर नुक्तों के साथ। दिस इज ये। उर्दू में 2 ये हैं, और उर्दू में 2 ये कौन सी, छोटी ये और बड़ी ये, यानी वहां पर जबर वाले प्रोनाउंसिएशन के साथ जो है वो बैठी ये इस्तेमाल होती है और खड़ी ये इस्तेमाल होती है, जहां पर जे का प्रोनाउंसिएशन हो। कराची में आप कराची में कुछ और लगाते हैं और हमारे में कुछ और लगाते हैं। तो ये की 2 शेप्स हैं। लेकिन सिंधी में दोनों किस्म के, यानी जबर वाले प्रोनाउंसिएशन और जेर वाले प्रोनाउंसिएशन दोनों इसी से जाहिर होते हैं। लेकिन सिंधी में ये में नुक्ते आते हैं, बगैर नुक्ते के ये की कोई भी शेप नहीं है जो कि सिंधी में मुस्तामिल हो। और यहाँ पर ये इकतारा जिसको उर्दू में बोलते हैं, इसको सिंधी में यकतारो बोलते हैं। यक यानी 1, यकजान कहते हैं ना, यकजान 2 जिस्म यकजान, यक यानी 1, और तारा, तो ये यकतारा, 2 तारा, सहतारा, वैसे तो अलग अलग साज हैं, लेकिन यहाँ पर यकतारा, वैसे तो अमूमन इसमें कानूनन एक ही तार होना चाहिए, एक तार पर मुश्तमिल साज, लेकिन यकतारा में 2-3 तार होते हैं और वो भी मुस्तामिल हो गया हमारे यकतारे के तौर पर। ये को रिप्रेजेंट करता है। उर्दू में इसका शेप यूं है और सिंधी में इसका शेप यूं है, नुक्तों के साथ। अगर पूछा जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है तो सिंधी में हम कहेंगे इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश में उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाई को रिप्रेजेंट करता है रोमन में, कहीं कहीं पर आई को भी रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर कराची में आखिर में ये है तो वो आई को रिप्रेजेंट करेगा। तो दरमियान में कभी आता है तो ई को भी रिप्रेजेंट करता है और मुख्तलिफ और हुरूफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा आखिरी हर्फ। अच्छा, जब हम जिक्र करेंगे, हमने जिक्र किया इसके दौरान भी, अल्फ़ाबेट के दौरान भी, कि सिंधी और उर्दू अल्फ़ाबेट में बहुत सारी आवाज़ें, सौतियात एक से हैं, लेकिन उनके अशकाल तब्दील है। तो अगर हम उसका मुआवजा करें उर्दू के साथ, खासतौर पर हमारे वो दोस्त के जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं भी है, तो भी ज़ाहिर है कि मुल्क की कौमी ज़ुबान के तौर पर हम सबको उर्दू आती है। और हमारे इंडिया से जो दोस्त हैं वो बोलने के लिहाज से फोनेटिकली जो हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी उर्दू से ही मिलती जुलती है, बल्कि उसको हिंदी उर्दू ही कहा जाता है जो बॉलीवुड में इस्तेमाल होती है, जो कि इंडियन ड्रामा में इस्तेमाल होती है, तो वो हिंदी उर्दू ही है। लेकिन उसके लिखने का स्क्रिप्ट कुछ और है, वहाँ पर हिंदी स्क्रिप्ट में उसको लिखा जाता है। तो हम लिखने की बात जब करते हैं, शेप की जब बात करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे हरूफ हैं या कितने ऐसे हरूफ हैं जो उर्दू, यानी मुआवजा कर रहे हैं इस वक्त हम प्योरली टिपिकली उर्दू और सिंधी का, उनके उन हरूफ का जो हरूफ तो दोनों में मौजूद है लेकिन अशकाल तब्दील है, वो हरूफ या आवाज़ें जो दोनों जुबानों के हरूफ तहजी में शामिल हैं लेकिन उनकी तहरीर की शक्लें अलग हैं। Those letters
which are in both alphabets but have different shapes of writing. ऐसे हरूफ की तादाद 12 है, नोट कर लीजिएगा, ऐसे हरूफ की तादाद 12 है. There are 12 letters of such phonetics. ऐसी आवाजों के हरूफ हमारे यहाँ 12 है, 12 है, जो उर्दू और सिंधी में सेम है, लेकिन उनके अशकाल तब्दील है. जिनके अशकाल सेम है और आवाज भी सेम है, जैसे ऐन, गैन, तुए, जुए, उनकी बात नहीं कर रहे. फे, उनकी बात हम नहीं कर रहे. अलिफ, बे, पे, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी आवाजें सेम है, शक्लें अलग अलग हैं. हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि हम नोटाबीन करवाते आए थे पूरी टेबल में, जो कि हम कल से पढ़ रहे हैं. लेकिन हम उसको एक नजर देखेंगे कि वो 12 हरूफ कौन से हैं एक बार फिर, क्योंकि वहां पर भी अल्फाबेट्स में भी बॉटम में मैंने नोट करवाया था, लेकिन जब अलग से टेबल्स आप देखेंगे या नोट करेंगे तो आपको एक क्लियरिफिकेशन होगी कौन कौन से वो हरूफ हैं. तो यहाँ पर जो राइट कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें उर्दू हरूफ लिखे हुए हैं वर्सेस सिंधी हरूफ, जो कि आप लेफ्ट का जो कॉलम है वो देख रहे हैं. यानी रेड में मैंने सिंधी को नोट किया है और राइट पे हमने उर्दू को नोट किया है. उर्दू में भे इस तरह से लिखा जाता है मुरक्कब हरूफ के तौर पर. अच्छा, इसमें इनमें से अक्सरियत, इन 12 में से अक्सरियत जो है वो मुरक्कब हरूफ की है. मुरक्कब यानी कॉम्बिनेशन, दो हरूफ के मिलने से जो एक नया हर्फ बना, उसको हर्फ कहते हैं. यानी दो हरूफ के मिलने से मुरक्कब हरूफ जो बने, उनको हम कहते हैं कि ये मुरक्कब हरूफ है. तो ऐसे 5 हरूफ हैं जो कि हर्फ वर्सेस हर्फ है, लेकिन बाकी जो हरूफ हैं वो हर्फ वर्सेस उर्दू में मुरक्कब हर्फ के हैं. सबसे पहला हर्फ है, यानी हम अल्फाबेटिकली अगर उस ऑर्डर में आएंगे जिस तरह से अल्फाबेट में ऑर्डर चलता है, जिस तरह से अल्फाबेट में उसकी तरतीब चलती है, तो पहले भे. भे को इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, भलाई में भे आता है, स्टार्ट वहीं से होता है. और भोला भाला में भे आता है, और भंभोर में भे आता है. तो ये भंभोर अगर लिखेंगे तो सिंधी में ऐसे लिखेंगे. कल मैंने भोलो का जिक्र किया, बंदर को भोलो कहा जाता है, भे भोलो हमने पढ़ा था. तो भे सिंधी में इस तरह से लिखा जाएगा. ये खासतौर पर उनके लिए, बल्कि उन तमाम के लिए जो पाकिस्तान की हदूद में हैं और उर्दू को एज अ मुल्क की कौमी जुबान वो पढ़ चुके हैं या उनको लिखना वो आती है. तो उर्दू में उसको भे ऐसे लिखा जाएगा, जो आपने हमारे कॉलम 1 में आप देख रहे हैं कि भे इस तरह से लिखा जाएगा, सिंधी में भे इस तरह से लिखा जाएगा. उर्दू में थे इस तरह से लिखा जाएगा. ते और हे का ये मुरक्कब हर्फ है. सिंधी में थे इस तरह से लिखा जाएगा. उर्दू में इस तरह से लिखा जाएगा, सिंधी में थे इस तरह से लिखा जाएगा. ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन रिवाइज कर रहे हैं. यानी हमने अल्फाबेट्स में ये पढ़ा था. टे विच रिप्रेजेंट्स टी, उर्दू में टे इस तरह से लिखा जाएगा, यानी बे वाले फॉर्मेट में हम ऊपर से तुर्रा इसमें ऐड कर लेंगे तो ये टे बनेगा. सिंधी में टे इस तरह से लिखा जाएगा, उसी बे वाले फॉर्मेट में हम ऊपर 3 नुक्ते इस तरतीब के साथ, समर वाली तरतीब के साथ नहीं, सबाब या समर वाली तरतीब के साथ नहीं, 2 नुक्ते ऊपर 1 नुक्ता नीचे, तो ये बन जाएगा टे. उसके बाद है ठे. ठे भी मुरक्कब हर्फ है. टे और हे के मिलाप के साथ, उसके कॉम्बिनेशन के साथ ठे बनेगा. सिंधी में ठे इस तरह से लिखा जाएगा, बे वाले फॉर्मेट में 1 नुक्ता ऊपर 1 नीचे, ये ठे बन जाएगा. उसके बाद है छे. छे जिस तरह से नंबर 6 हम लिखते हैं, तो छे इस तरह से लिखा जाएगा, जो सेकंड लास्ट हर्फ आप देख रहे हैं. चे और छे के मुरक्कब हर्फ को छे कहा जाता है और सिंधी में उसको ऐसे लिखा जाएगा. यानी जो हलीम वाली हे है उसमें 4 नुक्ते ऐड किए जाएंगे तो ये छे बन जाएगा. उसके बाद है धे या धाल. ठीक है, जैसे दूध लफ्ज इख्तिताम पजीर होता है धाल पर. दूध को सिंधी में खीर कहा जाता है, और जिसको उर्दू में खीर कहा जाता है उसको सिंधी में खीरणी कहा जाता है. पाण खीरणी जो ठाहींदा आहियूं मिठी ईद ते या ईद उल फितर ते, तो उसको उर्दू में खीर कहा जाता है, सिंधी में उसको खीरणी कहा जाता है. लेकिन सिंधी में खीर जो कहा जाता है और फारसी में उसी को शीर कहा जाता है. हमशीरा कहते हैं ना, हमशीरा यानी जिसने साथ दूध पिया. हमशीरा, हम यानी साथ, शीर यानी खीर. हमशीरा यानी जिसने एक ही माँ का दूध पिया हो तो उसको हमशीरा यानी बहन को कहा जाता है. तो दूध लफ्ज जो है वो अख्तिताम पजीर होता है इस हर्फ पर, यानी धाल जो है बिल्कुल लास्ट में आप देख रहे हैं, धाल ऐसे लिखा जाता है. सिंधी में धाल दाल वाले या दे वाले फॉर्मेट के ऊपर 2 नुक्ते लगते हैं तो ये धाल लगता है. तो ये 6 पहली टेबल में शामिल है, जो कि शेप डिफर करती है उर्दू और सिंधी में, लेकिन
उसकी उसकी साउंड एक है, उसका सौत एक है। फिर आते हैं डाल, पहले भी आप टेबल में पढ़ के आए हैं लेकिन दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। दाल ऐसे लिखा जाता है, दाल के ऊपर तो र लगाया जाता है। सिंधी में दाल के नीचे नुक्ता लगता है तो डाल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सिंधी उर्दू में दौड़ना बोलते हैं तो सिंधी में और उसको ड्रोडन बोलते हैं, ड्रोडन या ड्रुकण। तो ये दोनों अल्फाज जो हैं वो डाल से शुरू होते हैं। ये चंद्र हमने जिक्र किया था, चंद्र, तो चंद्र डाल पर इख्तिताम पजीर होता है। चांद को चंद्र कहा जाता है, शक्कर को चीनी को खंड कहा जाता है, और कॉन्टिनेंट को भी खंड कहा जाता है, बर्रे को भी खंड कहा जाता है। बर्रे सगीर को नंडो खंड कहा जाता है, बड़े बर्रे को, बर्रे आजम को वडो खंड कहा जाता है। तो वो भी डाल पर इख्तिताम पजीर होता है। तो डाल का की शेप उर्दू में ऐसे है, सिंधी में ऐसे। उसके बाद है ढाल, ढाल ढे, ढे, जैसे कि मैंने आपको बताया बैल के तौर पर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ढगो, वो इस्तेमाल होता है ढे के साथ या ढाल के साथ। दाल के नीचे दो नुक्ते लग जाते हैं तो उसकी ये शेप बन जाती है। यानी उर्दू में हम डाल के साथ हे के इजाफे के साथ मुरक्कब हर्फ बनाएंगे, लेकिन सिंधी में एक इंडिविजुअल हर्फ है ढाल। इसी वजह से ही सिंधी में हरूफ ज्यादा हैं, हरूफ तहजीब में 52 है, कि उसमें अलग इंडिविजुअल आवाजों के लिए इंडिविजुअल अल्फाज हैं, यानी डेडिकेटेड अल्फाज हैं। फिर फूल वाली फे आ जाती है, तो ये फे इस तरह से लिखा जाता है उर्दू में, लेकिन सिंधी में उसके लिए ये हर्फ है। यानी फानूस वाली फे में हम 3 नुक्तों का इजाफा कर लेते हैं, एक फानूस वाली फे के नुक्ते के साथ 2 उसके ऊपर, तो ये फे बन जाती है हमारे यहाँ। तो फे को उर्दू में ऐसा लिखा जाता है, सिंधी में ऐसा लिखा जाता है। उसके बाद अड़े, जैसे हमने जिक्र किया था माड़ी, कल मैंने जिक्र किया था कि रे से शुरू होने वाला एक सिंधी में लफ्ज भी है। केर बुधाईंदो मूंखे कोई ऐसा कि जिनकी मादरी जुबान सिंधी हो। कल मैंने बताया था वो लफ्ज कौन सा है जो रे से शुरू होने वाला है, कैन एनीबॉडी रिकॉल? अगर है तो जल्दी से अनम्यूट कीजिए और बताइए कि वो कौन सा लफ्ज है कि जो रे से स्टार्ट होने वाला है। पहले हमने पढ़ा था कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन अब एक लफ्ज है। यानी वो लफ्ज पहले से मौजूद था, लेकिन रिसर्च वाली बात कि अब हम जानते हैं कि एक लफ्ज है, और वो लफ्ज इंसाइक्लोपीडिया सिंधियाना में भी शामिल हो चुका है। केर ॿुधाए सघे थो तो वो लफ्ज़ कहिड़ो आहे जेको ड़े सां शुरू थिए थो? न त पोइ माड़ी चई असां अॻिते वधूं था। एनीबडी? कंहिंखे यादि कोन्हे को कल वारे सबक में? कल मूं ॿुधायो त ड़े सां हिकिड़ो लफ़्ज़ शुरू थिए थो, मूं हुनजी माना ॿुधाई ऐं उहो लफ़्ज़ बि ॿुधायो। कैन एनीबडी टेल मी whether having Sindhi as their first language or Urdu their first language, what was that word which starts सर with ये महल माड़ी, जी माड़ी, महल माड़ी, जी वो माड़ी। तो हमने, वो तो बहुत शुक्रिया जलील साहब। यस सर। जी जलील साहब, आपने जलील। आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आई एम आस्किंग समथिंग एल्स। वो तो हमने टेबल में पढ़ा माड़ी, बिल्कुल सही है, आपने सही बताया, लेकिन कल मैंने एक चीज उसमें ऐड की थी जो कि टेबल में नहीं थी, लेकिन मैं लफ्ज एक ऐड किया था कि एक लफ्ज है जो ड़े से स्टार्ट होता है। माड़ी स्टार्ट्स विद मीम दैट रिप्रेजेंट्स ड़े, बट देयर वाज अ वर्ड which starts with ड़े। मां हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर तव्हां ॿुधाए थो छॾियां, उहो लफ़्ज़ ड़ाक, ड़ाक, ड़े अलिफ काफ, ड़े अलिफ काफ। सुभाणे मैं तव्हांखे हुनजी शक्ल बि ॾेखारींदुसि, बल्कि इंसाइक्लोपीडिया सिंधियाना में जेका हुनजी डेफिनेशन आहे मां तव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदुसि। ड़ाक मैंने आपको कल बताया था, रिकॉल करते चलूं कि that's a shape of the land, that's a shape of the fertile land which becomes after the flood. Once the flood comes and then when it goes back, तो जो एक टेक्सचर उसका बनता है, यानी सैलाब के आने के बाद, जो सिंधी में पाण में चवंदा आहियूं दरिया अचे ऐं पाए वञे, इसको सिंधी में कहा जाता है दरिया अचे, यानी फ्लड आई, सैलाब आया, जब वो वापस गया यानी सूख गया, जब वो पानी कुछ जमीन के अंदर चला गया, कुछ उतर गया यानी नशेबी इलाकों की तरफ उतर गया, कुछ उसको मोटर के जरिए ड्रिल करके निकाला गया, हुकूमती इक़दामात जो होते हैं। तो उसके बाद जो जमीन की सूरत हाल होती है जिसमें दरारें पड़ जाती है, उसको ड़ाक कहा जाता है। दरारों को ड़ाक नहीं कहा जाता, दरारों को सिंधी में डार कहा जाता है। अगेन डाल लीडर से वो शुरू होता है, तो दरारों को ड़ाक का, दरारों को तो डार कहा जाता है। वो अगर दीवार में पड़ जाए तो हम कहते हैं कि दीवार में डार पै जाए, रिश्तों में पड़ जाए तो हम कहते हैं रिश्तन में डार पै जाए। लेकिन उस ओवरऑल जो उस द ओवरऑल शेप ऑफ दैट लैंड इज कॉल्ड ड़ाक। इहो सिंधी में लफ़्ज़ आहे ड़ाक, ड़े अलिफ काफ। नोट कजो, थी सघे सुभाणे परीं वरी मां पुछां, थी सघे तव्हांजे टेस्ट में अचे, छाकाणि त असां सिर्फ़ु इहो लर्न कोन कंदासीं, हुन में असां हिक ॿिए खे चेक बि कंदासीं त केतिरो असां सिखियो आहे, केतिरो न आहे सिखियो। ठीकु आहे, त दिस ड़े
हमने टेबल में जो पढ़ा था जलील साहब बिल्कुल सही फरमाया और उनकी तवज्जो की ये निशानदेही करता है रे दैट इज रिटन दिस वे, यानी ये जो थर्ड लास्ट हर्फ है हमारा रे के ऊपर 4 नुक्ते आ जाएंगे तो वो डे का सब्स्टिट्यूट है। टेबल में हमने उसका लफ्ज पढ़ा था माड़ी, माड़ी मीन्स बिल्डिंग, लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक मंजिल को हम माड़ी नहीं कहते, माड़ी हम हमेशा कहते हैं माड़ी अडाई थी वो, यानी पहले घर में माड़ी अडाई थी, यानी एक फ्लोर उसने तामीर करा, बी माड़ी अडाई थे, दूसरा फ्लोर तामीर करवाया है। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है वेस्ट पॉइंट टावर, तो मैं जब उसका एड्रेस टेलीविजन पर बताया करता था तो मैं उसको तर्जुमा करता था ओला है टुक्के वाली माड़ी। वेस्ट मीन्स ओला, सिंधी में वेस्ट को ओला कहते हैं, वेस्ट यानी मगरिब, पॉइंट टुक्को नुक्ता, और टावर, टावर को मैं ट्रांसलेट करता था बाड़ी के तौर पर, ओला है टुक्के वाली बाड़ी वेस्ट पॉइंट टावर। तो ये डे से ये बाड़ी आता है, यानी डे बाड़ी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद काफ, काफ सिंधी में ऐसे लिखा जाता है, उर्दू में ऐसे लिखा जाता है। हे की 2 शेप्स हैं, उर्दू में हे इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है, और सिंधी में हे जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, यानी 2 चश्मी है जिसको बोलते हैं हम, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। हिंदुस्तान अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और दूसरे हे से शुरू होने वाले अल्फाज हम इस तरह से लिखेंगे। तो डार, गप, गप इज समथिंग एल्स, गैप, हाँ गैप, डार इज गैप, यस यस, डार इज गैप, जलसा बिल्कुल सही। महल माड़ी, जी हाँ, महल माड़ी का मतलब यह है कि शीर खुरमा, अच्छा शीर खुरमा इज समथिंग एल्स जलील साहब, शीर खुरमा तो लेकिन शीर खुरमे में शीर इस्तेमाल होती है, इन तमाम चीज़ों में जो है वो शीर इस्तेमाल होता है बिल्कुल, क्योंकि वो दूध से ही बनती है वो तमाम चीज़ें, तो इसलिए उसका ताल्लुक जो है वो शीर से है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। और यकतार, यकतार और तारा, यकतारा सर, यकतार यानी एक तार, और यकतारा मीन्स यानी एक तार पर मुश्तमिल, ठीक है। तो ये जो है वो दैट वाज अबाउट द लेटर्स विद सेम साउंड्स बट डिफरेंट शेप्स। तो आखिरी सेगमेंट के तौर पर जो है वो हम कुछ जिक्र करते हैं दिन और रात के मुख्तलिफ पहरों का। उसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चंस के लिए 2 मिनट छोड़ेंगे और उसके बाद क्लास इख्तिताम पजीर होगी, क्योंकि ये चीज़ें भी हम सीखते चलें। जैसे मैंने कहा कि वर्ड ऑफ द डे तो एक फॉर्मेलिटी है, तकल्लुफ है, लेकिन उसके साथ हम बहुत सारे अल्फाज सीख रहे हैं। जैसे टेबल में भी आपने बहुत सारे नए अल्फाज सीखे, लेकिन अगर इफ़ यू आर वॉन्डरिंग दैट व्हाट शुड वी कॉल द मॉर्निंग इन सिंधी, व्हाट शुड वी कॉल द आफ्टरनून इन सिंधी, व्हाट शुड वी कॉल इवनिंग इन सिंधी, व्हाट शुड वी कॉल नाइट इन सिंधी, और वेरियस जो मुख्तलिफ पहर होते हैं। वैसे दिन और रात में कितने पहर होते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? पहर जिसको कहा जाता है पहर, उस पर डिटेल में बाद में जाएंगे, हम सिर्फ सुबह दोपहर शाम और रात का जिक्र करेंगे। कैन एनीबडी टेल मी हाउ मेनी पहर्स आर देयर? पहर जिसको कहा जाता है, वेलो सिंधी में टाणो चवंदा आहियूं, टाणो या वेलो, घणा वेला हूंदा आहिनि? 8 पैर। सॉरी, 8 पैर होते हैं दिन में, 8 पैर होते हैं दिन में या दिन और रात में? दिन और रात में 8 पैर होते हैं। योर गुड नेम सर? 1 पैर 3 घंटे का होता है। योर गुड नेम सर? हेलो आपका अच्छा सा नाम क्या है सर? पंहिंजो नालो ॿुधायो। सर, करीम बख्श शेख साईं। जी करीम बख्श साहब, घणा पैर हूंदा आहिनि ॾींहं राति? सर 8 पैर होते हैं दिन और रात में, 8 पैर। अच्छा, हिकिड़ो पैर और एक पैर केतिरे अरसे जो हूंदो आहे? 3 घंटे का 1 पैर होता है सर। 3 कलाकनि जो हूंदो आहे। थैंक यू करीम बख्श साहब, थैंक यू वेरी मच। इज देयर एनीबडी एल्स हु वांट्स टू ऐड? सर हिकु मशहूर जुमिलो चवंदा आहिनि, जी 16 पैरी लॻई, त पोइ 8 आहिनि त पोइ 16 पैरी था आहियो। न, इहो जे मशहूरु जुमिलो आहे त इहो ग़लति जुमिलो आहे, छाकाणि त 4 पहर ॾींहं में थींदा आहिनि ऐं 4 पहर राति में थींदा आहिनि, कुल 8 पहर थींदा आहिनि। 8 पहरनि ते मुश्तमिल, यानी 3 कलाकनि में जेकॾहिं तव्हां 24 कलाकनि खे विराईंदो, अगर आप 3 घंटों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 24 घंटों को, तो वो टोटल जो है वो 8 पहर बनते हैं। तो 8 पहर ही होते हैं। ये 16 पहर इहो कंहिं मूं जहिड़े कम इल्म इस्तेमालु कयो हूंदो पंहिंजे कंहिं शाइरी में, हूअं 8 पहर हूंदा आहिनि। उन जे हवाले सां ख़ैर उन जा देयर आर पर्टिकुलर नेम्स फॉर दीज पहर्स, लेकिन हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, उनका आगे चलकर हो सकता है कि जिक्र करें। 8 पहरनि जा अलॻि अलॻि नाला आहिनि, असां मुंहिंजा घणनि खे ख़बर कोन्हनि उहे नाला, पर हींअर सिर्फ सुबह शाम मंझंदि रात जो जिक्र कंदासूं। लेकिन मैं रफली आपको बताते चलूँ, यानी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक एक पहर है, 9 बजे से 12 बजे तक जब सूरज तालू पे आता है दूसरा पहर आता है, जैसे सिज तारों ते हूंदो आहे, सवा निज़त चवंदा आहिनि।
9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, 3 से 6 चौथा पहर, फिर इसके बाद 6 से 9 रात के 9, यानी ये ऑनवर्ड्स, ये अगला पहर, 9 से रात के 12 फिर अगला पहर, फिर रात के 12 बजे से 3 बजे तक अगला पहर, फिर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक 8वां पहर। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उनकी खुसूसियात हैं। और आपने देखा होगा कि चैनल्स पर जो मेन खबरनामा आता है, मेन बुलेटिन आता है, वो इन पहरों के मेन पीक आवर पर आता है। सुबह 6 बजे तफसीली खबरें होती हैं, 9 बजे होती हैं, 12 बजे होती हैं, 3 बजे होती हैं दोपहर में, और उसके बाद फिर 6 बजे होती हैं, फिर 9 बजे तो बड़ा खबरनामा पूरे दिन का होता है, फिर रात के 12 बजे मेन बुलेटिन होता है, यानी 5 मिनट का बुलेटिन नहीं, पूरा बुलेटिन होता है, क्योंकि ये पहरों के हिसाब से हर 3 घंटे के बाद। तो हम सिर्फ सरसरी सुबह दोपहर शाम और रात का जिक्र करते हैं, ज्यादा प्रेशर आप पर नहीं डालते, ताकि आपको मालूम हो जाए। उसमें कुछ नाम तो रात और सुबह के नाम तो बिल्कुल एज इट इज हैं, लेकिन उससे पहले सुबह सादिक को क्या कहा जाता है, यानी ये वो सूरत हाल है, आप तस्वीर में देखें कि जब सूरज तुलू नहीं हुआ, सूरज तुलू होने से पहले पू फुटने वाली जो घड़ी होती है उसको, जिसको सुबह सादिक बोलते हैं, जब सफेद धारी स्याधारी से अलग होती है, जहाँ से सौम स्टार्ट होता है, जहाँ से रोजा स्टार्ट होता है, विच इज कॉल्ड अर्ली मॉर्निंग और प्री सनराइज। उसके लिए 2 सिंधी में पर्टिकुलर टिपिकल अल्फाज हैं, एक है पिरह, दूसरा है बाक है। पिरह के हे पर भी जबर है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि खुसूसियत है कि हर आखिरी हर्फ पर सिंधी में हरकत होती है, ठीक है। पिरह, पे रे हे के ऊपर जबर, उसके अलावा इस्तेमाल होता है बाक है, बे अलिफ खे के ऊपर भी जबर होती है। अब पिरह को आप पू के मायने में इस्तेमाल कर सकते हैं, पू फूटना, उसको सिंधी में पिरह फुटण चए, पू फूटने के अमल को पिरह फुटण चए। बाख फुटण भी कहा जाता है, यानी पू फूटने को, यानी स्याधारी से सफेद धारी जब अलग होती है, अगर आप किसी बुलंदी वाली जगह से आप देखेंगे तो आपको एक लकीर बनती नजर आती है, कुदरत का करिश्मा है, व्हाट अ ब्यूटी बाय नेचर, कि आप उसको देखते हैं कि किस तरह से रोशनी फूट के निकल रही है, फूट रही है, आपको लगेगा कि वहां से एक रोशनी का आबशार आहिस्ता आहिस्ता से तुलू हो रहा है। तो ये कुदरत की कारस्तानी आप देखते हैं, तो उसको कहते हैं पिरह या बाक है। दिस इज सुबह सादिक, ठीक है। उसके बाद सुबह को सुबह ही कहते हैं, लेकिन सिंधी में सुबह कहते हैं, यानी उस पर हरकत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उर्दू में हरकत नहीं होती, सुबह हम कहते हैं सुबह, यानी हे पर जज्म है, लेकिन सिंधी में सुबह कहते हैं। लेकिन अगर सुबह का सलाम किसी को कहना है, सुबह का सलाम, तो सुबह जो सलाम, तो वहां पर हरकत जबर वाली आ जाएगी हे के ऊपर। तो एज अ नाउन अगर इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी घड़ी है, तो वो कहेंगे सुबह, दिस इज सुबह, हे पर पेश आता है, सुबह दैट इज मॉर्निंग, ठीक है। पू फुटने को बाक है आप हैं, और उसके बाद जो है वो सुबह को सुबह कहते हैं। दोपहर को हम कहते हैं मंजंद, मीम नून झे, अगेन एक हर्फ है, झे नून दाल, मन झन द, 3 पदों पर मुश्तमिल ये लफ्ज है, मन झन द, मीम नून एक पद, झे नून दूसरा पद, दाल आधा पद, 2.5 पदों पर मुश्तमिल मंजन, राइट। ये 2.5 पदों पर मुश्तमिल लफ्ज है जो दोपहर यानी आफ्टरनून के तौर पर इस्तेमाल होता है, मंजन द। शाम को शाम ही कहते हैं, लेकिन सिंधी में अगर एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो शाम पर मीम पर जबर आएगी, शाम। कौन सा टाइम है, शाम, दिस इज शाम, ठीक है। तो शाम, उसमें मीम पर जज्म, सिंधी में जबर आती है। रात को रात कहा जाता है, उर्दू में उसको शब भी कहा जाता है, यानी फारसी में जो कि उर्दू में मुस्तमिल है, तो रात को रात कहा जाता है, रात को उर्दू में शब भी कहा जाता है, नाइट, which is used as the word रात को रात ही कहा जाता है, शाम को शाम ही कहा जाता है, सुबह को सुबह ही कहा जाता है। So this was our today's lecture, and I hope that most of the things by interaction ऐसी थी कि जो आपको ज़्यादा क्लियर हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर if you have any questions you can ask as usual। जो आपकी टेक्निकल हैं हिचेस, उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम और ज़्यादा मुस्तैदी के साथ जो है वो नई नई चीज़ें सीखने की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक का भी इंतजार रहेगा, कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह शाम 5 बजे एग्जैक्टली मुलाकात होगी। कोशिश करूंगा, आप कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली 5 बजे ज्वाइन कर लें, ताकि हमें वेट ना करना पड़े और वो 2-3 मिनट भी शुरू वाले ज़ाया ना हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन क्लास नंबर 5 टुमारो एट 5।